नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का आपका अपना कार्यक्रम सरोकार और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अर्पिता। तो दर्शकों, आज सरोकार में हम बात करने वाले हैं छात्र राजनीति पर। वैसे राजनीति अपने आप में बहुत जिम्मेदारी की चीज है। एक तरह से कह सकते हैं कि जब नीति और सिद्धांतों के साथ कोई शासन किया जाता है तो उसे ही राजनीति कहते हैं। लेकिन आज के दौर में राजनीति के कई तरह के मायने हो गए हैं और इस बदलते दौर में छात्र राजनीति भी काफी बदल चुकी है। आज सरोकार में हम ये चर्चा करेंगे कि जो छात्र राजनीति की तरफ इंटरेस्ट रख रहे हैं, जो काफी क्रेज में है कि हमें छात्र जीवन में छात्र राजनीति भी करनी है, वो इसे पहले बाकायदा समझ लें कि वाकई में छात्र राजनीति होती क्या है, इससे आपकी जिंदगी कितनी बदलती है या कितनी बिगड़ती भी है। तो छात्र राजनीति में हम सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे, हम ये समझने का प्रयास भी करेंगे कि छात्र राजनीति कैसे एक बुनियाद भी है हमारे देश की राजनीति का, हमारे समाज की राजनीति का। और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अंकुरण सही से पड़ता है तब पौधा वृक्ष बनता है, और वो वृक्ष कितना फलदायी है वो तय तभी होता है जब उस अंकुरण में सही खाद, सही पानी का मिश्रण हो। और इसीलिए हम इस छात्र राजनीति को थोड़ा गहराई से समझेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ एक महत्वपूर्ण पैनल मौजूद है जो पूरी चर्चा करेगा। शुरुआत हम करवाते हैं, सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं आपकी राजेश भट्ट जी से, जो कि समाज सेवी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में जो अगली गेस्ट है वो है मधुबाला जी, आप शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो छात्र राजनीति को समझने से पहले हम आपसे राजेश जी जानना चाहेंगे कि राजनीति अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा हम राजनीति को समझते हैं, फिर हम आते हैं छात्र राजनीति पर। देखिए, राजनीति जीवन का आज अंतरंग अंग हो गया है और कोई भी व्यक्ति राजनीति से अलग नहीं है। यह बात कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनीति की भी एक सीमा है। अब छात्र और राजनीति चूंकि आज आपका विषय है, तो प्रासंगिक इसी बात को हम रखना चाहेंगे कि छात्र राजनीति में आए तो उनकी सीमाएं क्या होंगी, उनका तरीका क्या होगा और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ी मैं पहले आपको ले चलूं, जब गुरुकुल परंपरा होती थी देश में और ऋषि मुनियों के संरक्षण में, निर्देशन में और मार्गदर्शन में जब छात्र जाते थे पढ़ने, तब की बात मैं करूं तो देखिए, हर विषय की अलग अलग जानकारी उन्हें दी जाती थी। इसमें राजनीति भी एक विषय होता था, अर्थशास्त्र विषय होता था, समाजशास्त्र एक विषय होता था, कई विषय होते थे। और जब उस गुरुकुल परंपरा से पढ़ के निकलते थे तब अलग अलग भूमिका तय होती थी। अब युग बदला है, नए परिदृश्य में देखें तो आज हम कॉलेज जब जाते हैं तो वहाँ से छात्र राजनीति की शुरुआत होती है। और छात्र राजनीति से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कहने में कि छात्र राजनीति से कई नेताओं का भी आविर्भाव हुआ है देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में, जिनकी अमिट पहचान है। लेकिन छात्र जीवन में, जैसे मैंने कहा कि गुरुकुल परंपरा में पहले अध्ययन करते थे लोग, शिक्षार्थी जो था वो सब विषयों का अध्ययन करता था, फिर अपनी अपनी भूमिका समाज में क्या किसकी भूमिका होनी है, किसे राजनीति करनी है, किसे समाज सेवा करना है, किसे अलग अलग कामों में जाना है, वो तय होता था। अब साथ साथ राजनीति चूंकि कॉलेजों में चल रहा है, तो ये बेहद जरूरी है कि किसी छात्र को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं कि छात्र जीवन में, ठीक है, आप राजनीति अगर कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य अपने जीविकोपार्जन का भी होना चाहिए। अपने अभिभावकों के प्रति जो दायित्व है, जिस उद्देश्य से आपके अभिभावक कॉलेज में भेज रहे हैं, अन्य संस्थाओं में भेज रहे हैं,
उनके प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है, बिल्कुल सामाजिक राजेश, जिम्मेवारी बहुत है, अच्छी बात आपने कही। सामाजिक जिम्मेवारी बहुत अच्छी है। बात कही राजेश जी आपने कि जिम्मेदारियों को पहले हमें समझना पड़ेगा, और इस राजनीति में भी अगर आप आ रहे हैं तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको भी बिल्कुल, समझना पड़ेगा और जीवन का लक्ष्य बिल्कुल। तय करना होगा। मैं अजय जी आपके पास आती हूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें जिम्मेदारियों को समझना होगा। छात्र राजनीति भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि जिम्मेदारी से ज़्यादा लोग इसे एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के क्रेज के रूप में लोग ले रहे हैं। यहाँ लोग आकर जो है नीति और सिद्धांतों की बातें कम और हुड़दंग में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो असल में छात्र राजनीति होनी कैसी चाहिए, थोड़ा इसको भी हम आपसे समझेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे संदर्भ को दो हिस्सों में बांट कर देखने की जरूरत है। 20वीं शताब्दी में आप देखें कि पंग भंग का जो आंदोलन हुआ वो कैंपस से शुरू होता है, तो एक बड़ा आंदोलन, और फिर आप चले जाएं 30 के दशक में पहला छात्र संगठन देश में बनता है। फिर आप 60 और 70 की बात करें तो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां जो थीं उनके स्टूडेंट विंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक संदर्भ है कि कैसे छात्र संगठन कैंपस में वो आते हैं। अब रही बात मौजूदा दौर की, जिसके बारे में आपने उल्लेख किया। आप देखिए कि जो कैंपस में आज की राजनीति है, वाकई ये बहुत ही चिंता का विषय भी है कि जो जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे कैसे छात्र नेता निकलेंगे। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है जो कैंपस से ही निकले और अपने अपने मुल्कों का नेतृत्व कर रहे हैं और किया भी है। लेकिन आज के दौर में जिस हिसाब से कैंपस की जो स्थिति हो गई है, और आप कहें कि जो मुख्य धारा की राजनीति में जितनी सारी चीजें हैं वो कैंपस में हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें धन बल, जाति, धर्म, तमाम तरह की चीजें वो आ गई हैं वहां भी। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और आपके सामने जो विरासत रही है छात्र आंदोलनों की, मुझे लगता है कि उसको आप कहीं ना कहीं अपनी विरासत के साथ ही एक भद्दा आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये विरासत की जो बात कही, ये मुझे बड़ा समझ में आता है कि विरासत जो आपने ये जोड़ा शब्द, क्योंकि चाहे वो राजनीति हो या छात्र राजनीति हो, असल में इसी से पता चलता है कि कितने सिद्धांतों की जरूरत है हमें। जी बिल्कुल। और विरासत की बात तब करते हैं क्योंकि हमारे देश में आज कई लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि राजनीति गंदी हो चुकी है, राजनीति में आना मतलब गंदगी में आना के समान हो गया है। लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो एक सबसे शुद्ध चीज अगर कोई है तो वो राजनीति है, लेकिन इसको आप किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से अपना रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे सवाल लेती हूँ, चूंकि आप शिक्षा मंत्री है और जैसा कि ये बात कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग आज देश को भी चला रहे हैं, देश में बहुत बड़े ऐसे नेता भी हुए, और छात्र जीवन से निकले लोग भी बहुत अच्छे पदों पर भी रहे। तो ऐसे में इसकी नीति और सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं और उसको फॉलो करना लोगों ने कम क्यों कर दिया है? देखिए, बिल्कुल ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राजनीति की बात आ रही है और छात्र राजनीति की हम बात करें तो हम देखेंगे कि छात्र और राजनीति, भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें, उसमें ऐतिहासिक, व्यवहारिक और वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्र वर्ग समाज का वह वर्ग है जो ऊर्जा, आदर्श और वैचारिक आकांक्षाओं से भरा होता है। और मैं ये कहूँ कि हमारे देश के कई ऐसे सामाजिक और हम स्वतंत्रता आंदोलनों की भी अगर बात करें तो छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कई छात्र नेता छात्र राजनीति से निकल करके हमारे देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज जो आप बात कर रही है विरासत की और छात्रों की राजनीति की, तो ये राजनीति कैसी होनी चाहिए? सिद्धांत और व्यवहार की अगर हम बात करते हैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, हम देखते हैं कि आज जो है छात्रों ने, मैं कहूँ कि पूर्व में जैसे कि कई दशकों और गुरुकुल की बात यहाँ पे की जा रही थी, छात्रों ने जैसे शिक्षा के मुद्दे हों, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, उन मुद्दों को भी उठाया है आंदोलनों के रूप में और उसके परिणाम भी हमें सामने दिखे हैं। लेकिन आज अगर हम कहेंगे कि क्या छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, तो देखिए इसमें दो पक्ष निकल कर आते हैं। छात्रों को छात्र राजनीति बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन
यह इसके सकारात्मक पहलू को हमें देखना होगा, नकारात्मक पहलुओं को नहीं। नकारात्मक पहलू के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि छात्र राजनीति जो है वो सारे छात्रों की एकमात्र मंशा होती है कि हम मुख्य धारा से जुड़ जाएं और दलगत राजनीति से प्रभावित होकर के, और राजनीतिक दल भी हमारे यहाँ उन्हें शक्ति संतुलन के रूप में और इस्तेमाल करते हैं छात्रों को। यह गलत है, वैचारिक बहस ना होकर के। और आज आप देखेंगे कैंपस की जो बात कर रहे थे अजय जी कि किस तरह से वहाँ पे हिंसा, गुटबाजी और दलगत राजनीति को लेकर के तमाम जो विरोधाभास उभर कर आ रहे हैं और ये हंगामे हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है मधुबाला जी, आपने लक्ष्य की बात कही एक तरह से कि जो लक्ष्य है अगर वो निर्धारित हो जाए हर एक छात्र के मन में, जो छात्र राजनीति में आना चाहता है, तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। राजेश जी, मैं आपसे पहले इस पे जान लेती हूँ, क्या है आपका पक्ष? एक छात्र जीवन में जब व्यक्ति सोचता है कि हमें छात्र राजनीति करनी है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, मतलब इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? प्रथम लक्ष्य तो है कि हम छात्र हैं, छात्र धर्म का पालन करें, बखूबी करें, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का वो हम बने, उसको अचीव करें। अगर हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं किसी कारणवश, तो मैं समझता हूं कि राजनीति कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। देखिए, राजनीति करने के लिए भी ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और सक्षम तभी आप बनते हैं जब किसी व्यवस्था में आप अपने को संपूर्ण बना लें। अगर आप अधूरा रह जाएं, कभी कभी देखते हैं कि छात्र लोग इतना अपने मूल चीज से भटक जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस बिंदु से विमुख हो जाते हैं, और राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाती है उनकी कि अपने लक्ष्यों से दूर उनका जीवन ही अंधकारमय हो जाता है। तो वैसे चीज़ों से मैं समझता हूं कि छात्रों को अभी बहुत परहेज करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और राजनीति पूरा जीवन कर सकते हैं तभी। बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरा जीवन राजनीति करने के लिए आपके पास मौका है, लेकिन पहले पढ़ाई पर भी फोकस जरूरी है। अजय जी, छात्र राजनीति में देखिए दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। एक पहलू कहता है कि ठीक है, छात्रों को छात्र राजनीति में जाना चाहिए। एक पहलू कहता है कि नहीं, थोड़ा अपने करियर पर पहले आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन जो मेरी अपनी समझ कहती है कि छात्र राजनीति अपने आप में कोई कह सकते हैं कोई नकारात्मक विषय है ही नहीं, असल में ये बहुत सकारात्मक है, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से छात्र आंदोलनों के जरिए हमारे देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हुई है। और इसीलिए जब हम उन आंदोलन से प्रेरणा लेते हैं तो हम आज के छात्रों को जब देखते हैं तो बहुत दुख भी होता है, क्योंकि हम अपने विषय से पूर्णतः भटक चुके हैं। तो जो विषय है छात्रों की राजनीति का, वो क्या होना चाहिए? हमारे पास एक कैंपस है, उसमें समस्याएं हैं, हमारे अपने स्टेट की समस्याएं हैं, और भी छात्रों से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं। हम किस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, उनका तरीका क्या है, सैद्धांतिक तरीका क्या है, अगर वो आप बताएं थोड़ा। देखिए, मुख्य दिक्कत क्या है ना कि हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन कितने अच्छे लोग आते हैं सबको पता है। इसी तरह से छात्र राजनीति में हमको ध्यान है कि बहुत अच्छे और पढ़ाकू लड़के लोग भी उसमें आते थे, और अध्यक्ष, महासचिव या कोई भी जितना संगठन का जितना पद होता है उसमें अच्छे और मेधावी स्टूडेंट जो अपने कैंपस में माने जाते थे और जिनकी पहचान थी वो चुने जाते थे। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, स्थिति उलट गई है। और कुल मिला के आप देखें तो एक पावर सेंटर जैसा वो पूरा वो एक्ट करने लगते हैं, और कुछ लोगों का वो समग्र छात्र या समग्र कैंपस की चिंता की जगह आप कुछ ऐसी चीज़ों को उठाते हैं जिसको लेकर हंगामा होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई बाधित होती है और तमाम तरह की चीज़ें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपका साधन और साध्य, जिसके बारे में गांधी जी ने भी कहा, आप कितना उस पर चल पाते हैं। अगर एक साधन गलत है, वो आपका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो गलत होगा। आप देख लीजिए कि आज के कैंपस में, हम यहाँ पटना की बात नहीं कर, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, देश भर में आज कैंपस में क्या हो रहा है, किस तरह की स्थिति, कैसा वातावरण पैदा हो गया है। निश्चित रूप से ये सबके लिए, न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए, जिनको माना जाता है कि नई पीढ़ी हमारा आगे का रास्ता दिखाएगी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। लेकिन आप देखिए कि कैंपस
में जो चिंताजनक स्थिति है, इसको तो छात्रों को ही सुधारना पड़ेगा। वो राजनीति की प्रतिबद्धता, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ आप इन सब चीजों को कितना हद तक, किस हद तक साफ सुथरा कर पाते हैं, ये स्टूडेंट्स यूनियन की ही जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी आपको वहां तक ले जाती है कि एक समाज के प्रति, सामाजिक सरोकार के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं और आपकी भूमिका वहां पर कैसी होती है। सही और कहा निश्चित रूप से आप अपने करियर को लेकर भी कितने जवाबदेह होते हैं, इसलिए कि आप कैंपस में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके पेरेंट, बिल्कुल। घर परिवार की एक उम्मीद भी होती है और साथ में समाज की भी उम्मीद होती है, जो अप्रत्यक्ष है और वो दिखता नहीं है। सही कहा आपने आपके कि मदर फादर की बातें तो दिख जाती हैं, लेकिन एक समाज की भी अपेक्षा होती है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो क्या करेगी, और वो जो कुछ करेगी वो निश्चित रूप से अपनी पीछे की पीढ़ी से बेहतर करेगी। बेहतर लेकिन ये पैमाना होना चाहिए, ये कसौटी होनी चाहिए कि क्या ऐसा हो पा रहा है। बिल्कुल। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो इसमें ह्यास ही हुआ है। कहने का मतलब ये है कि छात्रों को थोड़ा सा हम ये समझना पड़ेगा कि ये कोई चमक धमक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए हमें राजनीति करनी है या किसी दल से हमें जुड़ जाना है इसलिए राजनीति करनी है। ये सारे लक्ष्य अगर लेकर आप चल रहे हैं और छात्र राजनीति में आ रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इससे आप कोसों दूर हो जाइए, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे होंगे निश्चित रूप से। मधुबाला जी, मैंने देखा है कि हर कैंपस में एक बॉडी बनती है और उसमें काफ़ी कंपटीशन भी हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स में आपस में भी कितना टकराव होता है, एक दूसरे के प्रति एक दुश्मनी वाला माहौल पैदा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जाने दुश्मन के तौर पर छात्रों में ही वो भेदभाव क्रिएट होने लगता है। लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो बॉडी बनती है उसका क्या दायित्व होता है और कैसे इसको आप मतलब व्यक्त करेंगे कि ये चीज़ें बहुत सकारात्मक रूप में कैंपस में निकले और सामने आए? देखिए, मैं ये बार बार कहती हूँ कि ये जो बॉडी हो या जो छात्र हैं राजनीति कर रहे हैं, उनका उद्देश्य जो है वो वैचारिक, शैक्षणिक और जो हम कहते हैं कि हम छात्रों के हित में हो। अब प्रश्न यह है कि ये बॉडी जो आपस में कहीं ना कहीं से उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें कैंपस के अंदर देखने को मिलती हैं। ये बहुत आवश्यक है कि ये जो राजनीति में, और मैं ये नहीं कहती कि छात्र जो है वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप छात्रों को राजनीति से, या जो ये बॉडीज़ हैं ये एक्टिव ना रहें विश्वविद्यालयों में या अपने कैंपस के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, मैं बार बार कहती हूँ, कई ऐसे आंदोलन, कई ऐसे मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करें, शिक्षा में कैसे सुधार हो, इन मुद्दों की बात करें, ये बहुत आवश्यक है। यह बहुत ज़रूरी है इन छात्रों के लिए कि आप राजनीति करें, क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं हैं तो आप सामाजिक जो यथार्थ है उससे कट जाएंगे। लेकिन अति राजनीतिकरण जो है वो आपकी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करेगी और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा ग्रहण करना, तो आप उससे भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए संतुलित रूप से आपको आगे कार्य करना है। और ये जो बार बार मैं ये कहूँगी कि अपनी जो इंटरेस्ट है, खास करके स्टूडेंट्स की हम बात करें, उस कैंपस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, उसके हितों को ध्यान में रखकर, न कि मुख्य धारा के और मुझे मुख्यमंत्री ही बनना है और मुझे राजनीति में आगे आकर के मंत्री पद ही चाहिए, ऐसी राजनीति छात्रों को नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही है कि जो छात्र हैं उन्हें ये ध्यान में रखना है कि हमारे आपस के जो संबंध है वो इतने खराब हम ना कर दे इस छात्र राजनीति में कि कल को कोई हमें सामने से मिले तो हमें लगे कि हमने ये क्या कर दिया। तो छात्र राजनीति का मतलब संबंध बिगाड़ना बिल्कुल नहीं है, अच्छे संबंधों को बनाना है, सबके लिए अच्छे काम करना भी है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो छात्रों का जोश है वो सही दिशा में काम कैसे कर सकता है। देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में ये छात्र, युवा छात्र राजनीति करके क्या योगदान दे सकते हैं, ये आप समझेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी राजेश जी, बड़ी ऊर्जा होती है छात्रों के अंदर और उसे अगर सही दिशा मिल जाए तो वाकई में बहुत कुछ वो बदलाव ला सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि किसी भी ये जो समय होता है, छात्र जीवन का जो काल होता है,
इस कालखंड में सबसे ज़्यादा व्यक्ति में ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा की दिशा को सकारात्मक तौर पर काम किया जाए लेके, तो मैं समझता हूँ कि उसका सकारात्मक प्रभाव भी आएगा। मैं कहता हूँ राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका हो तो राजनीति का महत्व बढ़ता है, और राजनीति का महत्व घटता तब है जब आपस में सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो, सामाजिक कटुता उत्पन्न हो, सामाजिक वैमनस्य बढ़े। इससे हम लोगों को बिल्कुल ही बचना चाहिए। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं अभी कि विश्वविद्यालयों में छात्र गुटों में इस तरह की वैमनस्यता बढ़ गई है कि बट गए। मेरा कहना है कि आप छात्र जीवन में जा रहे हैं शिक्षण के लिए, पठन पाठन के लिए, पहले अपना पठन पाठन ठीक से करें, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, उन्मुख हों, और अपने जीवन के लक्ष्य को पहले प्राप्त करें। जीवन में राजनीति हमेशा होती रहेगी, और छात्र जीवन की राजनीति की समझ बढ़ाने के लिए रखी गई थी, ना कि इस कटुता को लेकर आगे बढ़ने के लिए। हम मुख्य बिंदुओं से भटक जाते हैं। जब हम पढ़ने जाते हैं और कुछ और बन के निकलते हैं तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। सबको इस बात का परहेज करना चाहिए। हमारे जो देश के छात्र हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि हमें अपनी समय सीमा तय करनी चाहिए कि राजनीति के लिए कितनी समय और पठन पाठन के लिए कितना समय। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि पठन पाठन प्रभावित हो जाए और राजनीति आगे बढ़ जाए। सही कहा आपने राजेश जी, बिल्कुल हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। शिक्षा के केंद्र में अगर हम आ रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करना प्रथम हमारा लक्ष्य है। अगर हम राजनीति में आते हैं तो राजनीति की भी जिम्मेदारी को समझना होगा, और उस जिम्मेदारी का मैं चाहूंगी अजय जी आप जिक्र करें। हम कैंपस में जब पॉलिटिक्स करते हैं तो हम अपने आप के निर्माण में लग जाते हैं कि हमें नेता बनना है, लेकिन ये जो हमें नेता बनने वाला भाव है, ये नेता का भाव कितना गहरा है ये हम नहीं समझ पाते हैं। वो मैं समझना चाह रही थी कि कितने बड़े जिम्मेदारी का काम वाकई में ये होता है कि हमें सबके लिए काम करना है, लेकिन हमें लगता है कि हम नेता बन गए हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन लेंगे और 2-4 लोग हमारे आगे पीछे चलेंगे तो हम नेता बन गए। लेकिन असल में नेतागिरी क्या होती है? नहीं, देखिए आप ठीक बोल रही हैं। और छात्र आंदोलनों की बात करें, इसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारे जो छात्र आंदोलन हुए, नेता तो कुछ ही चंद नेताओं के नाम हम सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो उस आंदोलन में थे। उन्होंने कैंपस छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, माने आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक संख्या वो भी है। इसके बावजूद हम ये कतई नहीं, मेरा कहना है कि इस उदाहरण के जरिए कैंपस में या छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल ये है कि मान लीजिए कि कॉलेज में अगर परख नली नहीं है, आपकी प्रयोगशाला में जो बुनियादी स्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षकों की कमी है, तो इसको लेकर छात्र अगर आए कैंपस में आवाज उठाएं, निश्चित रूप से एक पढ़ाई का माहौल भी बनेगा। वो जवाबदेही कैंपस के भीतर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बाकी जो स्टूडेंट हैं, और माहौल बनाने में आज लोग बोलते हैं कि कैंपस का माहौल पढ़ने लायक नहीं रह गया है। ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर छात्रों की है, छात्र और छात्र यूनियनों की है कि वो कम से कम माहौल बनाए, शिक्षकों को लेकर शिक्षकों को भी अकाउंटेबल बनाए। आप खुद भी अकाउंटेबल होंगे तभी ये प्रक्रिया एक चल पाएगी। ऐसा ना कि भाई आज क्या हम लोग सुनते हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि टीचर तो आते हैं, एक आध क्लास लेना हुआ तो लिए। हालांकि आप देखिए कि इस ओर राजभवन की ओर से और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बहुत सारे कायदे अभी निर्मित किए गए हैं कि आपको कितने क्लास लेने हैं, उसके बारे में एक व्यवस्था की गई, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि छात्र यूनियनों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैंपस में पढ़ाई लिखाई का माहौल बने, शैक्षिक माहौल बने, और तभी वो उनका करियर भी बनेगा, अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। ठीक है अजय जी, सही बात आपने कही। मधुबाला जी समय कम है इसलिए मैं जल्दी से आपसे जवाब लूंगी कि छात्र जो है अपनी छात्र राजनीति से देश का निर्माण, समाज का निर्माण कैसे कर सकता है। और अभी जो अजय जी ने बात कही है कि कैंपस के मुद्दे को सही तरीके से उठाना भी छात्रों की जिम्मेदारी है, वो पढ़ाई का माहौल तैयार करना, यही असल मुद्दे होते हैं जो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, लोकतांत्रिक मूल्यों, इसके अलावा सहिष्णुता, संवाद और जिम्मेदारी की जो भावना है, उसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि आवश्यकता है स्वस्थ
स्वायत्त और बिल्कुल। रचनात्मक छात्र राजनीति की अगर हम छात्र ऊर्जा को इस ओर ले आए तो निश्चित रूप से, क्योंकि छात्र जो है वो राजनीति के प्रयोगशाला है और उनको उनकी ऊर्जा को, उनकी दिशा को, उनको अगर हम मार्गदर्शन दे सही तो हम निश्चित रूप से छात्र राजनीति जो है वो हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सही कहा आपने कि ये छात्र राजनीति अपने आप में वाकई में एक बेहतरीन चीज़ है और बेहतरीन विषय है, और इस विषय को हम जब समझेंगे तब हम खुद तय कर पाएंगे कि हमें इसकी ओर आगे बढ़ना है या अपने कदम पीछे ही रखना हमारे लिए बेहतर होगा। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, गहराई से आप इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और इसके खतरे को भी अगर आप भांप रहे हैं, तो आपको तभी तय करना होगा कि हम इसमें आगे बढ़े। फिलहाल समय कम है, तो मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छे से चर्चा की और हमारे युवा छात्रों को प्रेरित भी किया है कि राजनीति करें तो कैसे करें, और जिनको नहीं करना है वो बिल्कुल भी ना करें, अपनी शिक्षा की ओर फोकस करें। तो चलिए, कार्यक्रम में अब समय हो गया है तमाम दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आप हमारा जो ईमेल आईडी है वो नोट कर लीजिए, director@ddkpatna@gmail.com, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर बहुत सारे अपने खत भेजेंगे और हम चाहेंगे कि सरोकार में तमाम विषयों पर लगातार चर्चाएं जो होती हैं उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने विषय भी रखें, अपने सवाल भी रखें, और किन मुद्दों को खास तौर पर आप चर्चा में शामिल करवाना चाहते हैं इसको भी ज़रूर हमें सूचित करें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डीडी बिहार के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।